मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। ठीक है, देख सकते हो आज हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का। ये आपका सारिक का सवाल है। ठीक है, जो आपका का चैप्टर 4 है। ठीक है, सारिक वाला। ठीक है, उसका देख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, आपको इसको इसके इक्वल सिद्ध करना है। ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी और कोष्टक में सी माइनस ए। तो हमें सिद्ध करना है एलएचएस को आरएचएस के इक्वल। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम लोग आज सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सिद्ध कर सकते हो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आना जरूरी नहीं यही आ जाए। ठीक है, तो हम देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले लिख रहे हैं एलएचएस को, मतलब बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे नोटेट कर रहे हैं जिससे हम आरएचएस को सिद्ध कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आता जरूर है। तो देखो आपका ए बी सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। ठीक है, ये आपका ये हो गया सारिक। एलएचएस हमने लिख लिया। अब इसको हमें सिद्ध करना है आरएचएस के इक्वल। तो देखो यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताते हैं कि ये जो आपकी होती है सीधी वाली, ठीक है, ये आपकी पंक्ति होती है R1 R2 R3, मतलब पंक्ति नंबर 1 पंक्ति नंबर 2 पंक्ति नंबर 3। और ये जो ऊपर आपके खड़े वाले होते हैं ये होते हैं स्तंभ, इन्हें हम कहते हैं C1 C2 C3, मतलब स्तंभ कहते हैं। ठीक है, जो खड़े होते हैं इन्हें हम स्तंभ कहते हैं। और ये जो आपकी ऐसे वैसे होती है ये आपकी क्या होती है, पंक्ति होती है R1 R2 R3 हमने बता दी। ठीक है, और ये खड़े वाले स्तंभ हो गए और ये वाली पंक्तियाँ। ठीक है, तो ये बात होती है। आप देखो यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं, यहाँ से हम लोग ए बी सी में देख सकते हो ए स्क्वायर ए क्यूब, देख सकते हो R1 में ए है, R2 में ए स्क्वायर है और R3 में ए क्यूब है। तो इसमें से ए हम कॉमन ले सकते हैं। देख सकते हो ये आपका C1 जो है आपका कॉलम नंबर 1 स्तंभ नंबर 1, इसमें से हम ए को कॉमन ले सकते हैं। देख सकते हो ए स्क्वायर ए क्यूब है, तो इसमें से हम ए को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे, जब ए को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बचेगा, यहाँ जब ए कॉमन आएगा तो 1 हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, इससे एक ए निकल गया। और इसी प्रकार नीचे वाले से एक ए निकल गया तो ए स्क्वायर हो गया। देख सकते हो यहाँ बाहर हमने लिख दिया ए। ठीक है, मतलब ए को हमने यहाँ से बाहर निकाल लिया। अगर अब ठीक है, देख सकते हो अगर आप यहाँ गुणा भी कर दे तब फिर से ए स्क्वायर ए क्यूब उसी प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हो ए स्क्वायर ए क्यूब उसी प्रकार से फिर से बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देख सकते हो जैसे इस पे हो गया वैसे आप इसके बगल वाले भी कह सकते हैं। जैसे आपका कॉलम नंबर 2 बी स्क्वायर बी क्यूब है इस पे, तो इसमें से भी हम बी को कॉमन ले सकते हैं। देखो बी को कॉमन ले लिया तो बच्चा क्या 1 बी और बी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार सी वाले में भी कॉमन ले सकते हैं सी को, तो देखो इसमें 1 सी और सी स्क्वायर। तो देखो अब ये हमारा एकदम आसान हो चुका है। हमने पहला देखो हमें आंसर पे ए बी सी लाना है तो हमने देखो हमें सब देख के करना है। ठीक है, अब ए बी सी आ चुका, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए रह गया। ठीक है, अब इसको लाना देखो कैसे लाएंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप सबसे ज़्यादा कोशिश करो कि आप जीरो कितने बना सकते हो, इस पे जितने ज़्यादा जीरो बना लो, चाहे जैसे बनाओ, आपको जो भी आप क्रिया करो लेकिन आपको जीरो बनाना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को घटा देते हैं, क्योंकि 1 कॉलम नंबर 1 में भी है और कॉलम नंबर 2 में भी है, तो एक में से एक घटेगा तो जीरो बन जाएगा, तो हमें जीरो बनाना है। ठीक है, देखो कैसे, कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2। तो ए बी सी और कोष्टक में क्या हो गया आपका, देखो 1 में से 1 घटा तो जीरो। ठीक है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉलम नंबर 1 से कॉलम नंबर 2 घटा दिया। अब देखो यहाँ कॉलम नंबर 1 से जब कॉलम नंबर 2 घटा दिया, इसी प्रकार अब क्या करेंगे, कॉलम नंबर 2 से उसी प्रकार हम क्या करेंगे, कॉलम नंबर 3 को भी घटा देंगे, क्योंकि इसमें भी 1 और 1 है। तो यहाँ लिखते हैं C2 माइनस C3 कर देते हैं। ठीक है, C2 इक्वल टू C2 माइनस C3 ए बी सी। आप देखो यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या हो गया, जीरो। ए माइनस बी को उसी टाइप से लिख दो और यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, सो ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और यहाँ बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी माइनस सी, और यहाँ सॉरी देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था। आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने C2 माइनस C3 किया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ उसी पे का 1 सी और सी स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हो हमने दो जगह जीरो बना लिया। अब क्वेश्चन हमारा आसान हो चुका है। आप देखो क्या करेंगे, हम इसका प्रसार करेंगे किसमें, कॉलम नंबर 3 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सारिक को हल करने पर, ठीक है, किससे, C3 वाले कॉलम से। तो C3 से आप ये भी लिख सकते हो कि C3 से प्रसार करने पर, या लिख सकते हो समीकरण को सारिक को हल करने पर। ठीक है, तो देखो सारिक को हल करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका जीरो, फिर आपका सारिक का चिन्ह, यहाँ बी माइनस, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जैसे जीरो को लिया तो उसकी पंक्ति और वो स्तंभ छोड़ दो। ठीक है, आप फिर से हम ये वाला जीरो ले रहे हैं तो ये आपकी
ये पंक्ति और ये स्तंभ, देखो ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ छूट जाएगा। तो क्या बचा a माइनस बी, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वहाँ पे सी और सी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार से प्लस लगेगा +1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, वो पंक्ति और ये स्तंभ छूट गया। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी माइनस सी, देखो यहाँ पे बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो देख सकते हो ये मान आ चुका है इसका। आप देखो यहाँ जीरो का गुणा इस पे, तो जीरो का गुणा हो जाएगा, तो वैसे भी चाहे जितनी बड़ी संख्या वो जीरो ही हो जाएगी, तो ये दोनों तो जीरो हो गए। अब हमें लेकर इसको चलना है इस वाले को, क्योंकि इस पे 1 का गुणा करना है। तो देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। लिखा है यहाँ पे ABC, और फिर देखो जीरो वाले तो जीरो ही हो चुके हैं। अब इस पे क्या लिखते हैं 1 का गुणा था, तो 1 का गुणा इस पे कर दो, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे b माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और आंसर को लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे, हम यहाँ पे देख सकते हो ABC लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो फिर से साड़ी का चिन्ह बनाओ a माइनस बी, और देखो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। इसकी जगह हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक कोष्टक पे और दूसरे कोष्टक पे a प्लस बी। आपको फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। यहाँ पे b माइनस सी को एक कोष्ट पे b प्लस सी, ठीक है। एक कोष्ट पे b माइनस सी और एक कोष्टक पे b प्लस सी हो गया। आप देखो, आप इसको बंद कर देते हैं। आप देखो यहाँ पे क्या होगा, a माइनस बी इसमें भी कॉमन हो जाएगा। तो देखो ए बी सी और ऊपर C1 वाले कॉलम पे क्या होगा, a माइनस बी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो 1 और a माइनस बी कॉमन तो a प्लस बी, और इसी प्रकार यहाँ b माइनस सी अगर कॉमन ले ले, ठीक है, b माइनस सी कॉमन ले ले तो क्या बचेगा 1 और यहाँ पे b प्लस सी, ठीक है। आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ए बी सी, ए माइनस बी और b माइनस सी ले लिया है। आप देखो यहाँ पे अब हमको फिर से वही करना है, जीरो बना लो और क्वेश्चन आसान कर लो। तो जीरो बनाते हैं, लिखते हैं यहाँ पे C1 से C2 को घटाने पर C1 माइनस C2, ठीक है। तो यहाँ C1 से C2 को घटा दो, ए बी सी, ए माइनस बी एक कोष्टक में, दूसरे पे b माइनस सी, C1 माइनस C2 में। अब देखो यहाँ पे 1 माइनस 1, ठीक है, जीरो, और a प्लस बी, फिर माइनस का चिन्ह, फिर b और माइनस सी, क्योंकि C1 माइनस C2 करना है तो b माइनस सी, और यहाँ पे 1 और b प्लस सी, ठीक है, उसी टाइप से बच जाएगा। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, अब ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा 0, ए माइनस सी, और वहाँ पे 1 और सी, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे सी का गुणा 0 से हो जाएगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 से किसी का गुणा होगा तो वो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे माइनस लगा, a माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा 1, a माइनस सी इंटू क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये तो 0 हो चुका है जिसका 0 से गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए बी सी, देखो यहाँ पे क्या बचेगा a माइनस सी, ठीक है। अब यहाँ बचा ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और देखो यहाँ पे 0 तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ माइनस का गुणा है तो ये a माइनस सी की जगह क्या हो जाएगा c माइनस ए। अब यही हमें RHS पे सिद्ध करना था, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ठीक है। देख सकते हो आप, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। ये देखो हमें इसको इसके इक्वल सिद्ध करना था, ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए के। देख सकते हो हम सिद्ध कर चुके हैं एकदम आसानी से, बहुत आसान था, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ए बी सी को कॉमन ले लिया यहाँ से, और फिर इसके बाद क्या किया, आप जितने ज़्यादा जीरो जिस विधि से बना पाओ उस विधि से आपको बनाना है, ठीक है। आप चाहे जैसे बनाओ, आप जितने ज़्यादा जीरो बना लोगे आपका क्वेश्चन उतना ज़्यादा आसान। देखो हमने C1 माइनस C2 किया, फिर C2 माइनस C3 किया, आपका जीरो बन गया और क्वेश्चन एकदम आसान हो गया, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर लिया, देख सकते हो, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ फिर आया था, तो फिर हमने यहाँ क्या किया, फिर आपको जीरो बनाना है तो आपको जीरो बना लेना है, C1 माइनस C2 करना है, और आपका पूरा आंसर आ चुका RHS के इक्वल। तो भाई ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।